प्रणाम। मेरे प्यारे मित्र का स्वागत है। आज की वीडियो पानीपत हरियाणा से रेणु जी का विशेष आग्रह आया कि भैया मलेज्मा पे, हाइपर पिगमेंटेशन पे भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आइए आज उन्हीं के आग्रह पे इस वीडियो को बना रहे हैं। लेकिन कामना और भावना यही है कि इस धरती पे जितने भी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, जो परेशान हैं इस समस्या से, मलेज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स स्किन पे हो जाते हैं, गहरे भूरे ग्रे तक के चकते आ जाते हैं चीक्स पर, नोज पे, माथे पे, और फिर मन से भी परेशान होने लग जाते हैं। वास्तव में क्या है, ये एक असंतुलन है। बहुत बार, ज्यादातर ये महिलाओं में होता है, बहुत बार प्रेगनेंसी के दौरान ये स्थिति आ जाती है, कई बार हार्मोनल इंबैलेंस होने से अवस्था बन जाती है, कुछ केसेस में मेनोपॉज से पहले की अवस्थाओं में जब हार्मोन्स का एक परिवर्तन आता है तब हाइपर पिगमेंटेशन की इस परेशानी से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। लेकिन विचार करके देखें, ये है असंतुलन मात्र। किसी के हार्मोन्स का इंबैलेंस है, कहीं पर पोषण तत्वों के अभाव की स्थिति है, और बहुत से केसेस में स्ट्रेस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो बढ़ गया तो ये समस्या आ गई। किसी के एस्ट्रोजन वो बढ़ गए तो समस्या आ गई। असंतुलन और कुछ भी नहीं है। और कुछ केसेस में धूप इस स्थिति को और भयभीत, दयनीय अवस्था में ले जाती है। तो इसमें करें क्या? असंतुलन है शरीर के स्तर पे, असंतुलन है हार्मोन्स के स्तर पे, असंतुलन है मन के स्तर पे, कारण परेशानी का कोई भी क्यों ना हो। तो इसमें करना है, विशेष उपक्रम करते हैं और आइए पुरुषार्थ करते हैं और मिलकर इसको भी हराने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। विशेष आपको सेवन करना रहेगा मुलेठी का। हमारे तो घरों में ही होती है, रसोई में मिल जाती है, अति उपयोगी है इस समस्या के लिए। तो मुलेठी का सेवन करना है, दोनों दिशा पे काम करेंगे। मुलेठी का सेवन भी करेंगे, कंज्यूम करेंगे। विधि क्या रहने वाली है? मुलेठी, शुद्ध मुलेठी ले लें, या तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा रात को 1 कप पानी में, पहले उसको थोड़ा सा कूट दीजिए, 1 कप पानी में भिगो दीजिए, और सुबह उसी पानी को, उसी जिसमें मुलेठी पड़ी है, उसको आंच पे चढ़ा करके पका दीजिए, जैसे चाय की तरह उफान देते हैं। लगभग 2-3 मिनट से पकने दीजिए। साथ में इसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए उबलते समय। उसे छान लीजिए और आपकी औषधि तैयार। आहार ही औषधि है, वो वाली औषधि तैयार। सेम अभ्यास, सुबह फिर से थोड़ा सा टुकड़ा कूटा, पानी में भिगोया, शाम के समय उसे अच्छे से उबाला, छाना, ठंडा हो गया और उसका सेवन कर लिया छान करके। इसके स्थान पे आधा चम्मच शुद्ध मुलेठी का पाउडर भी ले सकते हैं, जो रात को आप पानी भिगो दे, सुबह उबालें, 2-3 पत्ते उसमें तुलसी के डाल दीजिए और उबलने के बाद ठंडा होने दीजिए, छान लीजिए और इसका सेवन कीजिए। हाँ, आप गर्म चाय के स्थान पे इसको लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। गरम गरम भी इसे पिया जा सकता है। मुलेठी भीतर से भी, अर्थात उससे हम सेवन करेंगे, साथ में उसको लगाना भी है। जो अफेक्टेड एरिया हमारा स्किन का है, इस पे हमें प्रयास ये करें 2-4 घंटे पहले मुलेठी पाउडर का ध्यान रखेंगे। पाउडर आने के बाद एक बार बहुत अच्छे से उसे कपड़े से और छान लीजिए, बिल्कुल फाइन पाउडर में उसे कन्वर्ट कर लीजिए, फाइबर वाले पार्ट को हटा दीजिए। तो उसको आप 2-3 घंटे पहले 1 कटोरी पानी में थोड़ा सा भिगो लें, जितना आवश्यकता रहेगा उसके अनुपात में। लगभग 2 चम्मच आपने भिगो लिया। अब उसको इतने पानी भिगो ताकि पेस्ट बन सके, और उसी में आधे से 1 चम्मच शुद्ध ऑर्गेनिक रॉ शहद
चीनी वाला नहीं। ये थोड़ी सी मेहनत मुझे लगता है आपको ज्यादा करनी रहेगी। तो वो उसमें मिलाएं और उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके उसको अच्छे से अफेक्टेड एरिया पे हम लगा लें और फिर लगभग 24 घंटे की बात है तो 24 मिनट तक लगभग उसे हम लगा के रखें और फिर ताजे पानी से उसे अच्छे से वॉश करिए। लेकिन लगाने से पहले फेस अच्छे ढंग से वॉश आपका पहले होना अति आवश्यक अनिवार्य है। दिन में एक बार इसको लगाएं, ऐसे समय लगाएं जब उसके बाद आप मस्ती से अपना घर का काम कर सकते हैं, रेस्ट मोड में हो सकते हैं, ताकि उसके कान बंधे नहीं। और इसको सहजता से करिए, हड़बड़ाहट में नहीं। है क्या? मेलानोसाइट स्किन की बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं जो बनाती हैं पिगमेंट्स, जिसे मेलानिन बोलते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन का एक कलर है। और वास्तव में तो ये फिल्टर का काम करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज बॉडी को मिल रही हैं वो फिल्टर का काम करता है। हमारे स्किन डार्क है तो मेलानिन ज्यादा है, जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वो गोरे हैं, वहां पे उसके कम होते हैं। लेकिन यहां पे समस्या है असंतुलन की, इम्बैलेंस की। जो नहीं होना चाहिए हो गया। हॉर्मोन्स जो हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड स्वस्थ अवस्था में काम करें, जितना अनुपात में चाहिए। यदि उतना सीक्रेट हो रहा है तो हम स्वस्थ हैं, उससे ज्यादा हो रहा है तो हम अस्वस्थ हो गए, उससे कम हो रहा है तो हम अस्वस्थ हो गए। अर्थात संतुलन की आवश्यकता है और संतुलन के लिए आपको प्रकृति की शरण में आना ही रहेगा। मन के स्तर पर भी हमें शुद्धता के साथ कार्य करना ही रहेगा और कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी आपको लेने रहेंगे। तो नेचुरल ट्रीटमेंट में आपको लेना है सुबह और शाम नेचुरोपैथी का बहुत सिंपल और सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट कटी स्नान, जिसे हिप बाथ भी बोलते हैं। घर में कोई व्यवस्था बनाइए, एक टब अरेंज कीजिए। वो माटी का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, टीन का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। बालकों के लिए जो उसमें हवा भर करके हम नहाने के लिए पूल्स बना देते हैं घर में ही, वो हो सकता है, बाथ टब हो सकता है, कोई भी है। आप उसमें मौसम के अनुसार ठंडा पानी भर दीजिए। सुबह उठे हैं, फ्रेश हो गए हैं, उसके बाद आप उस पानी में बैठ जाएंगे। पानी में बैठने का मतलब नाभि से 3-4 उंगल ऊपर तक पानी में यदि पेट डूब जाता है तो ज्यादा लाभकारी है। आराम से उसमें 15-20 मिनट आप बैठें, मन को उसमें शांत कर दीजिए। जिस समय आप एक कार्य करते हैं तो एक ही किया करें, उसके साथ बहुत सारे कार्य को मत जोड़ दिया करें। आप उसमें टब में बैठे, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, म्यूजिक नहीं, उस समय आप केवल अनुभव कीजिए शरीर में क्या हो रहा है। अपने श्वास पे आप ध्यान लगा सकते हैं। पानी में बैठे हैं तो शरीर के अंग शीतल अवस्था में जा रहे हैं, शरीर स्वस्थ हो रहा है, ये भाव बना सकते हैं। अर्थात जिस समय जो हम कार्य करें उसी में पूरी तरह से रम जाएं, इसी को ध्यान कहते हैं। लेकिन भार के साथ नहीं, तनाव के साथ नहीं, शांत भाव से यदि हम बढ़ेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। सुबह और शाम प्रयास कीजिए। जब समस्या बड़ी हो तो मेहनत भी थोड़ी सी ज्यादा करनी बनती है। तो अच्छा है सुबह और शाम खाली पेट आप 2 बार कटी स्नान लें। स्नान के साथ रूटीन में आप शावर लेते हैं, नहाते हैं, उसके साथ इसे जोड़ना है। तो ध्यान रखिएगा, इसको लेते ही तुरंत शावर ना ले, तुरंत न नहाएं, अन्यथा जो हम लाभ लेना चाहते नहीं ले पाएंगे। इसको विपरीत कर सकते, पहले आप नहा लीजिए, स्नान हो गया, शरीर को पोंछ लीजिए, फिर बाथरूम में आप टब में बैठ जाइए, 15-20 मिनट बैठे, सीधे बाहर। तो ये इस ढंग से आप कॉम्बिनेशन को सेट कर सकते हैं। साथ में आपको विशेष ध्यान देना रहेगा, यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, डायनेमिक व्यायाम की तरफ बढ़िए, जिसमें पसीना आए, शरीर के रोमकूप खुलें। तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार डायनेमिक मोड में आप कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। आपको उससे जुड़ना ही रहेगा, उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके स्किन पे ग्लो आएगा, आपका मन प्रसन्न होगा, तरोताजा हो जाएगा। और जो शरीर में हार्मोन्स का इंबैलेंस हुआ है, एस्ट्रोजन का कहीं, कॉर्टिसोल का कहीं, वो सारा का सारा संतुलन में आएगा, शरीर सबल होगा और शरीर बहुत सुंदर परिणाम देगा। ट्रीटमेंट आपको ये करना है, नेचुरल ट्रीटमेंट। और भोजन, आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है। फूड इन इटसेल्फ इज मेडिसिन, इसे नहीं भूला जा सकता। यदि इस पे हम कार्य नहीं करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं स्वस्थ होने की हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, मेरा सीधा लक्ष्य है, आपकी भावना कामना भी यही है कि स्वस्थ होना है। स्वयं स्वस्थ होंगे,
मग्न हो जाएंगे, हमें देखकर प्रेरणा लेकर और लोग स्वस्थ होंगे और कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए हम सब स्वस्थ होते चले जाएं, प्रसन्न होते चले जाएं, हमारे घर में खूब खुशियां आए, मन उमंग में रहे, उत्साह में रहे। इसीलिए हम सब मिलकर के ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। आहार पे हमें क्या करना होगा? प्रयास करें बहुत देर तक रात को मत जागा करें। सुबह रात को समय से सोए तो सुबह कोशिश करिए उस समय उठें कि आप सूर्य को उगते देख सकें। उस समय उठिए जब प्रकृति पूरा आनंद बरसा रही है, शुद्ध प्राणवायु दे रही है, उसका हम सेवन कर सकें, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकें, उस समय वॉक कर सकें। तो सुबह उठे हैं, आप एक गिलास पानी जरूर पिएंगे, प्यास हो चाहे न हो, और प्यास ज्यादा है तो ज्यादा पी सकते हैं। उसके बाद आपने मुलहट्टी का पानी ले लिया अर्थात तो काढ़ा ले लिया। फिर आपको ग्रीन जूस लेना है। ग्रीन जूस अति आवश्यक है, उस पर बहुत फोकस हमें करना है, स्किन पे हमें ग्लो लेकर आनी है और इसे स्वस्थ होने की तरफ तीव्र गति से कदम बढ़ाना है। तो आप ग्रीन जूस में आप लेंगे 2-3 देसी टमाटर, खीरा, कच्चा हरा धनिया, 2-3 पत्ते पालक के, थोड़ा सा उसमें पुदीना, इसका जूस निकाल लीजिए, अच्छे से छान लीजिए। 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इसमें ऑलिव का डालिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसमें आ गया और इसका सेवन करें। इसमें आप नींबू टेस्ट के लिए निचोड़ सकते हैं। एक बार ग्रीन जूस आपका हो गया। यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो 1.5 घंटे के बाद एक बार और ग्रीन जूस सेम डोज रिपीट कर दीजिए। एक बार में खीरा लिया तो दूसरी बार कच्ची लौकी घिया ले सकते हैं, अथवा एक ऑप्शन इसमें और ऐड कर सकते हैं, सफेद पेठे का रस, जिस पेठे से बनती है मिठाई उसका रस ले सकते हैं। यदि सफेद पेठे का रस ले रहे हैं तो उस पेठे के रस में आप अलग से कुछ कच्चा हरा धनिया डाल दीजिए, कढ़ी पत्ते 10-15-20 पत्ते वो निकाल के वो डाल दीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, उसमें ऑलिव ऑयल न डालें। 2 ग्रीन जूस सुबह हो गए। इससे आगे हमें दिन में 2 बार ड्राई फ्रूट्स लेना है। लगभग 12 से 15 बादाम गिरी रात को भिगोएंगे, सुबह छिलका हटा लिया और उसका सेवन किया। साथ में 1 अखरोट गिरी ले लीजिए, 1 चम्मच पंपकिन सीड आप लेंगे, 1 चम्मच सफेद तिल आप लेंगे। ये सारा रात को भिगोया है और सुबह बहुत अच्छे से चबाकर इसका सेवन करेंगे। सेम डोज सेम क्वांटिटी सुबह भिगोकर शाम को आपको लेनी। और कुछ भी ले रहे हैं तो प्रयास करिए 1-2 घंटे का गैप हो या भूख अनुसार गैप अंतर रखना होगा। उसके बाद सुबह से अब तक हम प्योर नेचर पे चल रहे हैं। अगली डोज आपकी रहने वाली है सेकंड ग्रीन जूस के बाद। यदि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है ऑफिस में जाना है, स्कूल में जाना है, जॉब कर रहे हैं और कहीं पे आप एंगेज हैं, तो कोई बात नहीं, निराश हताश नहीं होंगे। एक बार ग्रीन जूस लिया है, उसके बाद अपना सिस्टम प्लान करिए। आपको भरपेट सलाद लेनी है, जो भी मौसम की सलाद है, उसमें गाजर है, शलगम है, मूली है, खीरा है, टमाटर है, कच्चा हरा धनिया है, पालक है, सेलरी है, किसी भी तरह की मौसम की कच्ची सलाद वो आप जरूर लें, अच्छे से लें और उसमें भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जरूर डालें। खूब चबा कर लें, शांति से लें। ध्यान रखिएगा, सलाद को यदि बहुत अच्छे से नहीं चबाएंगे तो वही गैस्ट्रिक करने वाला है, भारीपन करने वाला है और फिर आपका मन परेशान हो जाएगा। लेकिन उसी को यदि आपने बहुत अच्छे से चबाया है, अर्थात उस सलाद को खाना नहीं है, पीना है। पीने से मतलब आप इतना चबाएं कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर आपने उसको गटक लिया। इस ढंग से सलाद को लेना होता है। वैसे भोजन भी इसी ढंग से हमें लेना चाहिए। सलाद आपने लिया, फिर 1.5-2 घंटे शरीर को और कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आप सीधा भोजन पे आएंगे दोपहर के, अर्थात दोपहर तक प्योर नेचर आपकी बॉडी में जा, जैसा ईश्वर जैसी प्रकृति दे रही है वो शुद्ध, क्योंकि इसी से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स शुद्ध रूप में, जो इस शरीर के लिए, इस कोशिका के लिए, स्किन के लिए बने हैं, वो पूरा का पूरा पोषण हमें मिलेगा। सारे पोषक तत्व यदि शरीर में आ गए, शरीर शोधन हो गया, बॉडी क्लीन हो गई, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई, ब्लड प्योरीफाई हो गया, तो क्या परिणाम होगा? हम स्वस्थ होने वाले हैं। दोपहर के भोजन विशेष ध्यान देंगे। भोजन में आप टमाटर ले सकते हैं, प्याज आप खाते हैं तो प्याज ले सकते हैं, लेकिन उसमें खीरा नहीं लेंगे। साथ में आप मौसम की हरी सब्जी लेंगे, साथ में आप दाल लेंगे, साथ में आप हरी चटनी लेंगे मौसम की, जो बन सकती है मौसम के अनुसार। और अन्न में बिल्कुल फिक्स करेंगे आप। अन्न में आपको चने की रोटी लेनी है, अन्न में आपको चने का अर्थात बेसन का चिल्ला लेना है।
अन्न में आपको मूंग का चिल्ला लेना है, केवल इसी पे आप फिक्स करेंगे कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इसी पे फिक्स हो जाइए। जब कभी चेंज करना होगा तो केवल जौ का अन्न ऐड हो सकेगा, अन्यथा प्रयास करिए अगले 4 से 6 महीने तक पूरे अन्न को विशेष फिक्स कर दीजिए कि आप ज्यादा चने की रोटी पे रहने वाले हैं, बेसन का चिल्ला लेने वाले हैं, मूंग दाल का चिल्ला लेने वाले हैं। यदि ये प्रयास करेंगे तो ज्यादा लाभ लेंगे आप। साथ में अच्छे से उसमें यदि और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो शुद्ध देसी घी होना चाहिए। यदि देसी गाय का देसी घी है तो विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। भोजन के साथ आप पानी नहीं पिएंगे, भोजन के 1 घंटे बाद आप पानी पिएंगे, लगभग 4 घंटे तक बॉडी में और कुछ नहीं जाएगा, केवल पानी पिएंगे, हर 1 घंटे गैप पे पानी पिएं। और उसके बाद शाम के समय आप कोशिश करिए एक बार नारियल पानी जरूर ले लें, बहुत लाभ मिलने वाला है। फिर शाम के समय फिर से आपने मुलट्टी का काढ़ा जो सुबह भिगोया था शाम को उबाल कर वो लेंगे, जो आपके टीआरस हैं। साथ में आप ऐसा कर सकते हैं, मुलट्टी वाला जो काढ़ा आपने लिया गरम चाय की जगह और शाम को लिया, और ड्राई फ्रूट्स टाइम मैनेज नहीं होता तो मुलट्टी काढ़ा प्लस ड्राई फ्रूट्स उनको इकट्ठा मैच कर सकते हैं सुबह और शाम। शाम का भोजन फिर वही दोपहर की तरह ही लेंगे। अलग से उसमें जौ का दलिया ले सकते हैं, ओट्स का दलिया ले सकते हैं, मिलेट्स आप ले सकते हैं, लेकिन चने को फोकस करेंगे तो ज्यादा विशेष लाभ मिलने वाला है। भोजन के साथ फिर पानी नहीं, उसके बाद तो सोने का समय होगा, अर्थात 3-4 घंटे तक कुछ और नहीं। रात को सोते समय पहले 1 सप्ताह आपको अमलतास की फली का काढ़ा लेना है। पंसारी से मिल जाएगी अमलतास की फली, काली काली स्टिक होती है, उसे घृत नली भी कहते हैं। आपकी बड़ी फिंगर जितना पीस उसमें तोड़िए, थोड़ा सा उसे क्रश कीजिए, 4 कप पानी में उसे डाल दीजिए, उसे इतना पकने दीजिए कि पानी 1 कप रह जाए, वो काढ़ा आपका तैयार हो गया। उसे ठंडा होने दें, हल्का जब कोसा रह जाए तो उसे छान लीजिए, रात को सोते समय पिएंगे। पहले 1 सप्ताह के उपरांत अगले लगभग 15 दिन आपको 2 चम्मच इसबगोल रात को गर्म पानी से लेना है। उसके बाद रात को कुछ नहीं लेना। भोजन का प्रोसेस सेम रहेगा, ट्रीटमेंट सेम रहेगा, कटी स्नान लेते रहिए, जब तेज ठंड आ जाए उसे हम छोड़ सकते हैं। व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करिए और मन पे प्रार्थना है, निवेदन है, विशेष कार्य कीजिए। मन को बोझ के साथ जीवन नहीं जीना, उलझन और द्वंद्व के साथ जीवन नहीं जीना। जैसे हम हैं निश्चित जानिए इस ब्रह्मांड में बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। तो अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से हम जिए। और जानते हैं बहुत सप्रेशन के कारण, बहुत दबाव के कारण, बहुत प्रेशर्स के कारण हमारे शरीर में रोग होते हैं। उन्हीं में से एक ये भी एक हो सकता है। तो आप सहजता से, सरलता से, जितना बेहतर ढंग से चीजों को व्यवस्थित करते हुए हम जी सकें, जरूर जिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है मन का अभ्यास, मन का व्यायाम करें। सुबह शाम थोड़ा सा वॉक की तरफ जाएं। वॉक नहीं तो अपने आंगन में, अपनी छत पे, अपनी बालकनी में जा करके बाहर प्रकृति से जुड़िए। आप दिन में हैं, शाम को हैं, रात को हैं, लाइटें हैं, अलग अलग चीजों को, जो आंखों से दिख रही चीजें उसे देखिए। अर्थात कुछ समय के लिए आप हट जाइए, कट जाइए अपने मन की उस दौड़ से, जिस दौड़ में हम बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? मन की उस दौड़ में बने रहेंगे तो कहां होंगे आप? 2 ही जगह होंगे अधिकांश अवस्था में, या तो आप पास्ट में होते हैं या फ्यूचर की उलझन में। तो कुछ समय ऐसा जरूर निकालिए कि आप वर्तमान में आ जाएं। और वैसे जीवन वर्तमान का नाम है, उसी के लिए आप और हम सभी प्रयास करते रहें। इसको अच्छे से निभाइए, उत्साह में जीवन जिए, प्रसन्नता में जीवन जिए, अपने गुणों पे गर्व करें और औरों के गुणों को देखते हुए उनकी प्रशंसा करें। इससे 2 लाभ होने वाले हैं। यदि आप सामने वाले की सही गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो प्रसन्न होगा, उमंग में आएगा। और वो हो ना हो, आप क्योंकि श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो आपके मन की स्थिति ऊंचाइयों को छुएगी और आपके शरीर में संतुलन तेज आएगा। कहने का भाव यही, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव जीना है, पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं। जब पॉजिटिव मोड पे हम काम करेंगे तो परिणाम भी पॉजिटिव ही आएंगे। यही निवेदन, यही प्रार्थना और यही शुभकामना। जल्दी से स्वस्थ हो और अपने परिणाम साझा करें ताकि आपके परिणाम को देखकर और लोग भी प्रेरित हों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।